हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा पीटी एग्जाम 2021 के लिए जो न्यू प्रैक्टिस सेट सीरीज को स्टार्ट किया था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सेट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 8 तक को कवर कर लिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को यानी कि जो घंटी के निशान है उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बिहार दरोगा से रिलेटेड अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है कि गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए एबल पुरस्कार 2021 से किससे सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये जो हम लोग न्यू प्रैक्टिस सेट सीरीज कवर कर रहे हैं इसमें हम लोग केवल और केवल 2021 के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उन्हीं को हम लोग कवर कर रहे हैं। इसमें हम लोग पुराने करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर नहीं कर रहे हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यह सीरीज है आपके लिए। जब भी आप सेट लगाइए, सेट को पूरा लगाइएगा और अपना स्कोर लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी जो लोग कमेंट करते हैं स्कोर, उनका बहुत ही अच्छा स्कोर है, काफ़ी प्रशंसनीय स्कोर है, तैयारी उनकी अच्छी हो गई है, उनको अब रिविजन करना है। क्लियर है फ्रेंड्स? आप भी अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा। कोशिश कीजिएगा जितना जल्दी हो सके आंसर दे देने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, एबल पुरस्कार जो है यह गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार, यह जो अवार्ड है, पुरस्कार है, द नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लिटरेचर के द्वारा प्रदान किया जाता है। और इस वर्ष यानी कि 2021 में एबी विगडर्सन और लास्लो लोआज को जो है प्रदान किया गया। तो राइट आंसर जो है बी और सी दोनों हो जाएगा, एबी विगडर्सन और लास्लो लोआज। एबी विगडर्सन इजराइल के हैं और यहाँ पर देख रहे हैं लास्लो लोआज ये हंगरी के हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व ओजोन दिवस 2021 की थीम क्या है। अच्छा, ओजोन दिवस मनाया कब जाता है? तो 16 सितंबर के दिन, और इस वर्ष इसकी थीम रही थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट ये किनके द्वारा लिखी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, यह जो पुस्तक लिखी गई है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी कि राज्यसभा से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, केजे अल्फोंस, इन्हीं के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखी गई है। और इस पुस्तक को लॉन्च किसने किया है? तो भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने किया है। ध्यान रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आ रही है 1% भी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हमारे द्वारा जो सीरीज स्टार्ट किया गया है आपके लिए अगर बेनिफिशियर है तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड जो है ये सम्मानित किया गया 2021 में किसको? आशा भोसले जी को। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि AIIF। अब देखिए AIIF का फुल फॉर्म क्या होता है? AIFF, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी तो ये भी साथ साथ जान लीजिएगा, 1937 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। वर्तमान में इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो प्रफुल्ल पटेल हैं। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। समझ गए? चलिए, AIFF द्वारा 2020-21 का सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर किससे घोषित किया गया है? सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर घोषित किया गया है यहाँ पर देखिए नंगगोम बाला देवी को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये मणिपुर की हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं मनीषा कल्याण। देखिए मनीषा कल्याण को जो है फ्रेंड्स, इनको जो है इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है महिला श्रेणी में। ध्यान रखिएगा। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पुरुष फुटबॉलर, सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर जो है किनको घोषित किया गया है तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, संदेश झिंगान, ठीक है। संदेश, इनका नाम याद है रखेंगे, संदेश, यहाँ मैं लिख देता हूँ संदेश झिंगान। क्लियर? चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए हाल ही में किस देश ने आर्कटिक M उपग्रह को लॉन्च किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यह जो उपग्रह है यह लॉन्च किसने किया है? तो रूस ने पहला आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट आर्कटिक M को लॉन्च किया है। रूस की जो स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मोस, यहाँ मैं लिख देता हूँ रॉसकॉस्मोस, यह जो है रूस की स्पेस एजेंसी है। इसी ने कजाकिस्तान के बैंकुनूर से जो है इसको लॉन्च किया है। तो राइट आंसर जो है रसिया हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 कि जनवरी 2021 में 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखेंगे कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से, तो 7 व्यक्तियों को। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि पद्म भूषण से तो 10 व्यक्तियों को, पद्मश्री से तो 102 व्यक्तियों को, टोटल 119 व्यक्तियों को जो है पद्म अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। क्लियर है फ्रेंड्स। और पूछा गया है इसने कि 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, निम्न में से कौन उनमें शामिल नहीं है। तो देखिए इसमें से जो है शिंजो आबे को दिया गया है, ये जो है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद एसपी बाला सुब्रमण्यम को दिया गया है, नरेश सिंह कपानी को दिया गया है। उसके बाद और मैं बता देता हूँ, डॉक्टर यहाँ पर देखिए डॉक्टर बेलप्पा जो हेगड़े हैं, मुनप्पा हेगड़े, इनको दिया गया है। बीबी लाल को दिया गया है, मौलाना वाहिदुद्दीन खान को दिया गया है, सुदर्शन साहू को दिया गया है। नाम आपको याद रखना है। रामविलास पासवान को जो है ये इनको पद्म भूषण दिया गया है, पद्म विभूषण इसको नहीं दिया गया है, इनको पद्म भूषण इनको दिया गया है। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जापाड 2021 का आयोजन कहाँ किया गया। तो देखिए जापाड जो है इसमें भारत समेत टोटल 17 देशों ने हिस्सा लिया है। और फ्रेंड्स इसका आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है, तो रूस में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 19वां एशियाई खेल के संबंध में निम्न में से जो है कथन पर विचार करना है आपको। और देखिए फ्रेंड्स 19वां जो एशियाई खेल है, सबसे पहले जान लीजिए इसका आयोजन जो है कहाँ पर किया जाएगा। तो इसका आयोजन जो है चीन के हांगजू शहर में किया जाएगा। तो ये तो पहला तो बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। इसका शुभंकर 3 रोबोट हैं, बिल्कुल सही है। 3 रोबोट, ये कौन कौन से हैं, तो इनका नाम याद रखेंगे, कोंग कोंग, लियन लियन और चेन चेन। आपने पढ़ा भी होगा पहले, तो ये भी सही दिया गया है। तो दोनों के दोनों कथन जो है फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट हैं। 2022 में इसका आयोजन किया जाएगा। तो राइट आंसर इसका 1 और 2 दोनों सही हैं। देखिए फ्रेंड्स अगर किसी प्रश्न में आपको डाउट है, देखिए होता क्या है, जब मैं आपको कंसिस्टेंटली बताता रहता हूं तो मेरा ध्यान क्या होता है कि आपको बताने के चक्कर में स्क्रीन पर जो लिखा होता है ना उससे भटक जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि मैं ऑप्शन ए बी सी गलत लगा देता हूं, बोलता सही हूं लेकिन गलत पर टिक हो जाता है। तो ये मानवीय भूल है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप लोग कमेंट करके इस तरह की गलती होती है तो प्लीज़ बताइएगा। देखिए 10 नंबर है कि बिहार में निम्न में से किस जिले में तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर बनाया जा रहा है। तो तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर जो है यह बनाया जाएगा सुपौल में, और एक और जगह बनाया जाएगा दरभंगा में। तो देखिए सुपौल में भी बनाया जाएगा, दरभंगा में भी बनाया जाएगा, दोनों जगह बनाया जाएगा। तो इसका आंसर जो होना चाहिए ए और बी दोनों सही होना चाहिए, ऑप्शन में नहीं है तो इसको बना लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार सरकार द्वारा बिहार का 13वां बना लीजिएगा, ठीक है। इसको यहाँ पर देखिए त्रुटि हुआ है टाइप करने में। 13वां नगर निगम बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो 13वां नगर निगम बनाए जाने की घोषणा की गई सीतामढ़ी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार की पहली इथेनॉल यूनिट की स्थापना निम्न में से किस जिले में प्रस्तावित है। तो ये जो है प्रस्तावित है गोपालगंज में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को, ठीक है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स 12 अक्टूबर 1993 को। और वर्तमान में जो है इसके अध्यक्ष पूछा गया है तो ये है जस्टिस AK मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा, ऑप्शन नंबर बी। अगर वहीं महासचिव पूछ दिया जाए तो महासचिव हैं जयदीप गोविंद। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिमस्टेक में दक्षिण पूर्व एशिया से कितने देश सदस्य हैं। बिमस्टेक के बारे में मैंने आज ही बताया है आपको कि देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ मैं अंग्रेजी में लिखता हूँ BIMSTEC। क्लियर। शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से बिमस्टेक लिखा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है बांग्लादेश के ढाका शहर में है। इसमें टोटल 7 देश सदस्य हैं। कितने कंट्रीज इसके मेंबर हैं, 7 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। देखिए फ्रेंड्स साउथ एशिया से जो है 5 देश सदस्य, साउथ एशिया से। आपसे यहाँ साउथ ईस्ट पूछा गया है, दक्षिण पूर्व पूछा गया है, तो 5 तो साउथ एशिया से हैं, तो 2 बच गए कहाँ से, दक्षिण पूर्व एशिया से। ये 2 देश जो हैं दक्षिण पूर्व एशिया के, ये है म्यांमार और थाईलैंड। और वहीं साउथ एशिया से पूछा जाए तो 5 कंट्री कौन कौन से हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 2 देश हैं। क्लियर रहेगा। चलिए और इसका जो अभी वर्चुअल जो है मंत्री स्तरीय मीटिंग का आयोजन हुआ था जिसका अध्यक्षता श्रीलंका ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक, इसमें जो है 2020-21 में कौन सा राज्य आखिरी पायदान पर रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो आखिरी पायदान पर रहा है वो रहा है बिहार, सबसे टॉप पर जो रहा है वो रहा है केरला। क्लियर।
चलिए, जापान की सरकार ने किसे ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, यहाँ मैंने अंग्रेजी में भी लिख दिया, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन 2021 से सम्मानित किया है। तो ये जो है ये कर्नाटक में मूल की बेस की हैं जापानी शिक्षक श्यामला गणेश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको कि क्या कहा जाता है, शॉर्ट में सिपरी कहा जाता है, SIPRI, ठीक है, याद रखेंगे। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार भारत सैन्य खर्च करने वाला दुनिया का कौन सा देश है। तो सैन्य खर्च करने वाला जो भारत जो है, यह जो है फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर आता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा तीसरे स्थान पर। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चाइना और तीसरे स्थान पर भारत है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। और फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने जो घटना चक्र आया हुआ है BPSC का घटना चक्र पूर्वावलोकन, उसको हम लोगों ने स्टार्ट किया है। अगर आप बिहार दरोगा की भी तैयारी करते हैं तो भी वह वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। अभी हमने एक टॉपिक कवर किया हुआ है बिहार का इतिहास, क्लियर। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या फिर आप चले जाइए चैनल पर, प्ले लिस्ट में इनको सर्च कर लीजिएगा। हाल ही में लद्दाख के छात्रों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट, यहाँ अंग्रेजी में भी लिखा गया है, लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। तो देखिए ये शुरुआत जो की गई है, यह की गई है, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। तो देखिए लद्दाखी जो युवा हैं उनको जो है बेहतर भविष्य प्रदान करना इसका लक्ष्य है। और यह परियोजना जो है छात्रों को जेई और नीट प्रवेश परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित करेगी। जेई और नीट, ठीक है, जो नीट के एग्जाम होते हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उसके लिए प्रशिक्षित करेगी। और यह शुरू किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है, थल सेना अध्यक्ष कौन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि जापानी सरकार ने किसे ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, देखिए रिपीट हो गया प्रश्न, माफ करेंगे, श्यामला गणेश राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला कौन बन गई हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस तरह से प्रश्न इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि ये पहली एशियाई महिला बन गई हैं। और इस वर्ष जो है ऑस्कर दिया गया था, ये 93वां ऑस्कर का संस्करण था। और इसमें फ्रेंड्स नोमैडलैंड को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया था, जिसके डायरेक्टर यानी कि निर्देशन कौन थी, तो क्लो झाओ थी। क्लियर है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे ये जो है पहली एशियाई महिला बन गई हैं। इनसे पहले जो है महिला, जो एकमात्र महिला जीती हैं, उनका नाम क्या है, तो कैथरीन बिगेलो है, कैथरीन बिगेलो, ठीक है। इन्होंने जो है ऑस्कर कब जीता था, डायरेक्शन में, डायरेक्शन पूछा गया, निर्देशन में, तो इन्होंने जीता था 2009 में। क्लियर, किस मूवी के लिए, तो मूवी का नाम है द हर्ट लॉकर, द हर्ट लॉकर, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। चलिए, और भानु अथैया आपको पता है कि कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए इनको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक यानी कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत जो है कौन सा स्थान पर पहुंच गया है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ देखिएगा कि यह जो इंडेक्स है यह जारी कौन करता है, तो यह जारी करता है बुशमैन एंड बेलफील्ड, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स देखिए इसमें जो है भारत दूसरे स्थान पर पहुंच गया, अमेरिका को पछाड़ करके भारत दूसरे स्थान पर पहुंच गया। पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है, माफ कीजिएगा भारत है, और तीसरे स्थान पर अब अमेरिका पहुंच गया है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में सुर्खियों में रहे योशिहिदे सुगा जो हैं किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे। तो अभी जो वहाँ पर ओलंपिक्स हुए थे और पैरा ओलंपिक्स हुए थे, जिसको लेकर के कोरोना जो है वहाँ पर अनकंट्रोल हो गई है, सही प्रबंधन नहीं हो पाया था, ऐसा वहाँ कहना है। तो इन्होंने जो है नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की घोषणा की है। और ये जापान के हैं योशिहिदे सुगा, ठीक है, सुगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे कि जीलैंडिया नामक एक नए महाद्वीप की खोज की गई है, यह किस महासागर में स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए जीलैंडिया जो है वैज्ञानिकों के अनुसार यह विश्व का 8वां महाद्वीप है। क्लियर है, इसका जो है लगभग 94% भाग जो है यह जलमग्न है, डूबा हुआ है। यह महाद्वीप जो है न्यूजीलैंड के ठीक नीचे जो है स्थित है और इसका अधिकांश भाग दक्षिण प्रशांत महासागर में है, डूबा हुआ है। तो राइट आंसर जो है इसका प्रशांत महासागर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर देखिए कि 11वां इंडोर क्रिकेट विश्व कप का आयोजन अक्टूबर 2020 में कहाँ प्रस्तावित है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अक्टूबर 2020 में ही प्रस्तावित था, ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 25 नंबर कि राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उत्तरदायी है।
तो फ्रेंड्स ये जो संस्था है इसका नाम है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यानी कि CSO। फुल फॉर्म क्या होता है इसका, तो सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस। क्लियर है। अब क्या हुआ है जरा ध्यान देंगे, ये जो CSO है और NSSO है यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इसको विलय कर करके एक नया संगठन बनाया गया है NSO, जिसका नाम क्या है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। 2019 में इसका निर्माण किया गया। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। क्लियर, ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ देखिए केंद्रीय है, अब इसका नाम दोनों को विलय करके क्या रखा गया है, नेशनल, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ध्वनि की चाल पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ध्वनि की चाल पर जो है दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, जो नमी युक्त वायु होती है उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। माध्यम में तापमान बढ़ने पर भी ध्वनि का चाल बढ़ जाता है, तो याद रखेंगे। चलिए स्तनधारियों में तापमान नियंत्रण केंद्र है, तो स्तनधारियों में जो तापमान नियंत्रण केंद्र है यह है हाइपोथैलेमस। ताप नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस। यह जो है हाइपोथैलेमस, यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन का नियंत्रण करता है। यह भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि का केंद्र होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा 28 नंबर। और फ्रेंड्स जितने भी इससे पहले हम लोगों ने सेट कवर किया हुआ है सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए कि बोरी एवं कूनो वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो यह जो है मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर देखिएगा कि धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में यह जो है वर्णित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा, देखिए अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है कि धर्म, नस्ल, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है, तो ये अनुच्छेद 15 हो जाएगा। अनुच्छेद 14 में क्या है, तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का अधिकार है। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का जो है निषेध किया गया है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है। और आर्टिकल 25 क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर यह जो अनुमोदित हो जाता है एक बार, तो यह 6 माह में परिवर्तन में रहता है। 1 माह के अंदर जो है इसको अनुमोदित होना आवश्यक होता है, और अनुमोदित होने के बाद यह 6 महीने तक परिवर्तन में रहता है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में है। 356 में क्या है, 356 में राष्ट्रपति शासन है। 360 में क्या है, तो 360 में जो है वित्तीय आपातकाल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक आकलन निम्न में से किसके द्वारा किया गया है। यहाँ पर वैज्ञानिक आकलन शब्द लगा दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्रता के पूर्व जो है राष्ट्रीय आय का आकलन जो है यह 1868 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया है, लेकिन यहाँ वैज्ञानिक आकलन पूछा गया है, तो इसके हिसाब से VKRV राव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो यह जो रिपोर्ट है यह प्रकाशित किया जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है ब्रेटन वुड्स संधि के दौरान जो है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान 1944 में हुई थी। क्लियर, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और अभी जो है इसके हेड कौन है, इनके हेड हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जल का अधिकतम घनत्व, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ये तो बात आपको पता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में केल्विन में दिया गया है। तो केल्विन में क्या करेंगे, 273 में हम लोग 4 को ऐड कर देंगे तो ये 277 हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सुमेलित करना है। देखिए लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल कहाँ मिलेगा, तो इसका स्रोत जो है फ्रेंड्स क्या है, दूध है। क्या है लैक्टिक अम्ल का स्रोत, लैक्टिक अम्ल का स्रोत दूध है। एसिटिक एसिड का स्रोत क्या है, तो एसिटिक एसिड का सिरका हो जाएगा। सिट्रिक एसिड का स्रोत जो है नींबू हो जाएगा। और ब्यूटाइक एसिड का जो है ये दुर्गंध युक्त मक्खन हो जाएगा। तो राइट आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन में देखिए 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है और इसमें से राइट आंसर आपको चुन करके बताना है। देखिए अभिनव भारत संस्था की स्थापना जो है यह 1904 में की गई थी वी.डी. सावरकर के द्वारा। तो देखिए वी.डी. सावरकर हो जाएगा डी। क्लियर। उसके बाद देखिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है ये किसके द्वारा किया गया था, 1920 में किया गया था M.N. जोशी के द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना जो है फ्रेंड्स 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया था। भगत सिंह भी इसमें शामिल थे, तो चंद्रशेखर आज़ाद हो जाएगा।
नौजवान सभा की स्थापना जो है यह 1926 में भगत सिंह के द्वारा किया गया था। तो आप लोग मिला लेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था। तो देखिए बंग भंग विरोधी आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था यह हुआ था 7 अगस्त 1905 से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बंगाल का विभाजन की घोषणा जो है 20 जुलाई 1905 को हुई थी और यह प्रभावी कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ, 16 अक्टूबर को, और घोषणा 20 अक्टूबर 1905 को की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश, उसके बाद देखिएगा कि जयसबंद वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान, करेरा वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश और नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो है यह राजस्थान में है, कर्नाटक में नहीं है, तो सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। तो खिलाड़ियों की संख्या जो 7 होती है यह किन किन खेलों में होती है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न पूछा जाता है। तो कबड्डी, उसके बाद बात करें तो फ्रिस्बी, वाटर पोलो और एक और खेल है नेट बॉल। ठीक है, इसमें भी खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय पूछा गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत। वहीं हाई कोर्ट पूछा जाता है, तो हाई कोर्ट जो है आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, हाई कोर्ट जो है यह किस आर्टिकल के तहत जो है रिट जारी करता है, ये भी पूछा जाता है 226 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 प्रकार के रिट दोनों जारी करते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये दूसरा है, और यहाँ पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन पूछा गया। इसकी स्थापना जो है 1924 में सचिंद्र सन्याल ने कहाँ पर किया था, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे इन्होंने स्थापना जो है किया था कहाँ पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, कानपुर में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1924 में सचिंद्र सन्याल ने किया था। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान में विदेशी संविधान से लिए गए स्रोतों का सही मिलान करें। जापान से, तो जापान से ली गई है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, रूस से मौलिक कर्तव्य, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा और संयुक्त राज्य अमेरिका से संविधान की सर्वोच्चता। तो राइट आंसर 2, 1, 3, 4 हो जाएगा। देखिए 2, 1, 3, 4 ऑप्शन में आपको कहाँ दिख रहा है, 2, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा। उसके बाद देखिए भवानी मंदिर पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है, तो ये वारिंद्र घोष के द्वारा की गई है। क्लियर है। सचिंद्र सन्याल के द्वारा जो पत्र पत्रिकाएं रचना की गई हैं उनका नाम है द रिवोल्यूशनरी। क्लियर। उसके बाद कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, ये सभी जो है अरविंद घोष के द्वारा की गई है। ठीक है, घोष ऐसे लिखा जाता है, सुधार कर लीजिएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि कोहरा के समय हम लोग किसके कारण नहीं देख पाते हैं, तो ये कारण है प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है, तो ये जीव जो है कौन सा नहीं है, माइकोराइजा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, तो अकबर के कार्य दिए गए हैं, दूसरे वर्ष लिखा गया है दूसरे तरफ में। तो जजिया कर की समाप्ति जो हुई थी फ्रेंड्स, ये कब हुई थी, 1564 में, सही है। मजहर की घोषणा 1579 में, सही है। इलाही समत की शुरुआत जो है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, इलाही समत की शुरुआत 1583 में हुई थी, तो यहाँ पर 1582 लिखा गया है, जो कि गलत है, यही गलत हो जाएगा। फतेहपुर सिकरी का स्थापना 1571 में। अच्छा, तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था अकबर ने, 1563 में। क्लियर। और फ्रेंड्स दीन इलाही की स्थापना कब किया था, इलाही समंत दूसरा है, दीन इलाही की स्थापना 1582 में हुआ था। ठीक है। चलिए, निम्न में से किन राज्यों के बीच प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक अंतर है, तो सर्वाधिक अंतर जो है गोवा और बिहार में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक आय वाला जो है जिला कौन सा है, तो पटना है। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला जो है वो शिवहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए कृष्ण प्रथम ने जो है एलोरा के जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण करवाया था। राष्ट्रकूट वंश का यह शासक था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। रथ मंदिरों की संख्या टोटल 7 है। उसके बाद राजराज प्रथम ने जो है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। और फ्रेंड्स नरसिंह वर्मन प्रथम जो था ये कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नहीं करवाया था। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम जो था इसने किसकी निर्माण का, यहाँ पर जो कैलाश कांची के कैलाश मंदिर है इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। ध्यान रखेंगे, नरसिंह वर्मन प्रथम ने रथ मंदिर का निर्माण करवाया था, तो यही गलत है। क्लियर है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ें। हाँ, और फ्रेंड्स ये जो कांची का कैलाश मंदिर है इसको क्या कहा जाता है, इसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद देखिए यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल्य और मौद्रिक आय दुगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय क्या होगी, तो वास्तविक आय पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ये अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर देखिए कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो फ्रेंड्स ये राज्य का राज्यपाल करता है।
उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन से खर्चे भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो यह जो निधि होती है संचित निधि पर भारित जो होती है यह कौन सी होती है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन होता है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों का पेंशन होता है, ऋण प्रभार जिनके लिए भारत सरकार उत्तरदायी है ये भी होता है, प्रधानमंत्री की परिलब्धियां और भत्ते ये नहीं होता है। तो 1, 2, 3 इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिएगा कि पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार जो है वो किस प्रकार का है। तो सदाहरित। सदाहरित नकटी पक्षी और नागी ये सभी जो हैं कहाँ हैं दोनों। तो ये है फ्रेंड्स जमुई में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस शासक ने वटापी कोंड की उपाधि धारण की। वटापी कोंड की उपाधि जो है फ्रेंड्स यह धारण किया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ये जो था पुलकेशिन द्वितीय के पराजित करके यह उपाधि धारण की थी। इसने जो है महाबलीपुरम में जो है रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। रथ मंदिरों की संख्या अभी मैंने बताया आपको कि 7 होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए 1800 क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था। तो ठीक बाद जो है यह विद्रोह कौन सा हुआ था। तो यह नील विद्रोह हुआ था, ठीक है, तीरथ सिंह के नेतृत्व में। नील विद्रोह राइट आंसर हो जाएगा। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। तो नवीनतम हिमालय हो जाएगा। सबसे पुरानी अगर पूछ दे तो ये अरावली हो जाएगा। राजस्थान का जो जवार खान है ये जो है जावर खान भी कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा। तो ये किस पदार्थ के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये जो खान है उदयपुर जिला में है और यह सीसा जस्ता चांदी इन सब के लिए जो है यह प्रसिद्ध है। तो सीसा जस्ता चांदी ऑप्शन में आपको चांदी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समिति चुनाव सुधार से संबंधित है। तो देखिए दिनेश गोस्वामी समिति भी है, इंद्रजीत गुप्ता समिति भी है और बोहरा समिति भी है। ये समिति नहीं है तो 4 नंबर हो जाएगा। ये समिति नहीं है, संबंधित पूछा गया है। तो संबंधित जो पूछा गया है तो इसका आंसर 1, 2 और 3 हो जाएगा। 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संघ किसके प्रतिरूप पर आधारित है। तो संघात्मक व्यवस्था जो है हमारा वो कनाडा के निकट है, ठीक है। और वहीं संसदनात्मक पूछ दिया जाता है तो ये किसके निकट है। तो यह संसदनात्मक प्रणाली जो है ये ब्रिटेन से ली गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब वह लिफ्ट जो है ऊपर की ओर त्वरित हो रही हो। ऊपर की ओर त्वरित हो रही हो तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब लिफ्ट जो है एक समान वेग से जब नीचे आती है तो भार घटा हुआ प्रतीत होता है। उसके बाद जब लिफ्ट 0 त्वरण से यानी कि एक समान वेग से, जब एक समान वेग से जाएगी तो त्वरण 0 हो जाएगा। तो एक समान वेग से जब वो या ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो अगर रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो होगा मुद्रा प्रसार में कमी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए मामलुक वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, लोदी वंश, इब्राहिम लोदी, सही माफ कीजिएगा लोदी वंश जो है या बहलोल लोदी। कौन, बहलोल लोदी, ठीक है। तो ये सुमेलित नहीं है। सैयद वंश, खिजर खां, खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तुजुके बाबरी। तुजुके बाबरी अथवा बाबरनामा ये किस भाषा में बाबर ने लिखा था। बाबर की आत्मकथा है तुर्की भाषा में और फारसी में इसका अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि कौन सा संगठन इसमें जो है अपने स्थापना वर्ष से सुमेलित नहीं है। एशियाई बैंक 1966, गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961, नाटो 1940 जो है यहाँ पर लिखा गया है 6 गलत है, 1949 में नाटो, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन 30वां सदस्य देश नॉर्थ मैसेडोनिया है, ध्यान रखेंगे ये सुमेलित नहीं है। उसके बाद ये भी सुमेलित है WTO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है। तो क्षोभ मंडल में क्या होता है कि क्षोभ मंडल में सभी वायुमंडलीय घटनाएं जो हैं वर्षा, आंधी, तूफान ये सभी इसी मंडल में होती है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटना नहीं घटती है, ये गलत दिया गया है। बिल्कुल घटित होती है, सभी वायुमंडलीय घटनाएं इसी मंडल में घटित होती है, तो गलत दिया गया है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए संवेग। संवेग क्या है। संवेग एक प्रकार का जो है सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो है m भी होता है। m मतलब मास, v माने वेलोसिटी, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976, ध्यान रखेंगे 1976 में हुआ था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नए शब्दों को जोड़ा गया था। एकमात्र बार जो है 1976 में प्रस्तावना में संशोधन किया गया था और समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। 1, 2, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें से देखिए सभी सुमेलित यहाँ पर दिए गए 1, 2, 3। हिजरी संबंध जो है ये जो है 1800 ईस्वी में शुरू नहीं हुआ था। हिजरी संबंध जो है ये 622 ईस्वी में शुरू हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंका था।
तो इन्होंने बम फेंका था पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? तो देखिए जास्कर श्रेणी, उसके बाद बात करें हम लोग तो काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, ये जो है ट्रांस हिमालय के हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दहसाला बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग की उपज थी? तो यह जो था अकबर का जो राजस्व मंत्री था टोडरमल, इसी ने ही दहसाला बंदोबस्त को स्टार्ट किया था 1580 में। यह एक प्रकार का कर प्रणाली था, टैक्स प्रणाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? दाचिगम जो है फ्रेंड्स यह लद्दाख में पड़ गया है और यह हांगुल के लिए जो है फेमस है। क्वेटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? क्वेटो प्रोटोकॉल पूछा जाता है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछा जाता है। क्वेटो का संबंध जो है यह किससे है? ग्रीन हाउस से है। और जो मॉन्ट्रियल है इसका ओजोन परत संरक्षण से है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन आरबीआई का कार्य नहीं है? तो देखिए आरबीआई का कार्य शाख नियंत्रण है, विदेशी विनिमय का नियंत्रण है, बैंकों के बैंक का कार्य करना ये भी नियंत्रण है। कृषि वित्त व्यवस्था, देखिए कृषि थोड़ा सा यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए जो आरबीआई है यह जो है कृषि वित्त जो है यानी कि डायरेक्ट कृषि वित्त तो यह प्रदान नहीं करता है, किंतु जो है यह सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषि वित्त में योगदान करता है, तो ये भी इसका कार्य हो जाएगा। ठीक है, तो सभी के सभी इसके कार्य हैं, नहीं पूछा गया है तो इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि रक्त का वर्गीकरण, ठीक है, का सिद्धांत किसने दिया था? तो ब्लड ग्रुप की खोज जो है यह कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। आनुवंशिकता का खोज जो है मेंडल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग प्रकाश की किरण सबसे अधिक अपवर्तित होती है? तो अपवर्तित जो होती है सबसे ज़्यादा ये बैगनी होती है, सबसे कम लाल रंग होता है। उसके बाद देखिए दामोदर बेसिन में कोयला का निर्माण किस युग या काल में हुआ था? तो दामोदर बेसिन, सोन बेसिन और महानदी बेसिन, इसमें जो है कार्बोनिफेरस युग में हुआ था। क्लियर है? मायोसिन युग में क्या हुआ था? तो मध्य हिमालय का निर्माण हुआ था। उसके बाद प्लिस्टोसिन युग में जो है फ्रेंड्स शिवालिक और बाह्य हिमालय का निर्माण हुआ था। और क्रिटेशियस युग में जो है इसमें दक्कन के पठार का निर्माण हुआ था। कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी बिल का सिद्धांत किसने दिया था? तो फ्रेंड्स यह दिया था लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। डायलिसिस किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स देखिए डायलिसिस जो है यह जो है किडनी से, वृक्क से। किडनी की कार्यात्मक इकाई जो है उसका नाम क्या है? नेफ्रॉन है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण होता है तो यह क्लोरोप्लास्ट में होता है, जो पौधे के हरे भाग हैं उसमें होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर राजधानी दिया गया और दूसरी तरफ वंश दिया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए प्रतिहार वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये कन्नौज थी। चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तंजौर थी। परमार वंश की राजधानी धारानगरी थी और सोलंकी की अनहिलवाड़ा थी। तो राइट आंसर आप लोग यहाँ से मिला लेंगे। उसके बाद देखिए कौन सा इसमें से सही दिया गया है? राजकोषीय घाटा, बजटीय घाटा एवं उधार और अन्य देयताओं का जो है योग होता है, सही दिया गया है। सरकार के बजट में कुल प्राप्तियों की तुलना में यदि कुल व्यय अधिक हो तो उसे राजस्व घाटा कहा जाता है, ये गलत है, उसको राजस्व घाटा नहीं, इसको जो है बजटीय घाटा कहा जाता है। तो सही जो दिया गया है केवल एक दिया गया है। उसके बाद देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली सरकार, तो फ्रेंड्स यह जो सरकार थी सतारा में रही थी। ध्यान रखेंगे सतारा से कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि व्यापकता के सिद्धांत के अनुसार सतारा को सबसे पहले जो है 1848 में अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था। उसके बाद देखिए प्रजापति जो उत्तर वैदिक काल के किसके प्रमुख देवता थे? तो ये सबसे प्रिय देवता थे, लोकप्रिय देवता थे और ये सृजन के देवता थे। जैन धर्म के 5 महाव्रतों में से निम्न में से कौन सा नहीं है? तो ये 5 महाव्रत जो है मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान रखेंगे। अहिंसा, देखिए 3 यहाँ पर दिया गया, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। 2 और बच जाते हैं, सत्यवचन और ब्रह्मचर्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे, स्यादवाद नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय जैन संगति 512 ईस्वी में किस जगह हुई थी? तो फ्रेंड्स यह जो है 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में क्षमा सरोवन की अध्यक्षता में हुई थी। पहली जो हुई थी यह 300 ईसा पूर्व में, 300 ईसा पूर्व में हुई थी ये, और ये अस्तोलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शेख सलीम चिश्ती किसके शासक के समकालीन थे? तो यह किस शासक के समकालीन थे? तो अकबर के। उसके बाद देखिए बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में जो है संग्रहित है? तो फ्रेंड्स यह जो संग्रहित है यह किस में है? तो यह विनय पिटक में है। 3 पिटक है, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक। पूछा जाता है कि पिटकों की संख्या 3 है। तीनों की भाषा क्या है? तीनों पिटकों की भाषा पाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दारा सिकोह ने किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करवाया था? दारा सिकोह ने भगवत गीता का, उपनिषद का और रामायण का इसने जो है फारसी में अनुवाद करवाया था। तो यहाँ पर देखिए भगवत गीता भी दिया गया है
और उपनिषद भी दिया गया है। तो इनमें से जो है एक से अधिक इसका आंसर हो जाना चाहिए। यहाँ महाभारत की जगह अगर हम यहाँ पर रामायण लगा देते हैं सपोज कीजिए ऑप्शन में, तो इसमें से क्या हो जाएगा, किसके अनुवाद करवाया था, तो तीनों का करवाया था, और यहाँ ऑप्शन में दे देंगे उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप डायरेक्टली यहाँ ऑप्शन से आपको कोई लेना देना नहीं है। उपनिषद, रामायण और भगवत गीता का जो है दारा शिकोह ने अनुवाद करवाया था। दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र था, सबसे योग्य पुत्र था और वारिस का असली हकदार यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में। 90 नंबर प्रश्न है कि तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के जो तट हैं उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उनको जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से। क्लियर है फ्रेंड्स। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संघ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है यह जो है नैरोबी में है, कीनिया के नैरोबी में। और फ्रेंड्स स्थापना जो है इसका 1972 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से तट से कितनी दूर को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है 12 समुद्री मील, नॉटिकल मील। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कोयना किसकी सहायक नदी है, कोयना तुंगभद्रा घाट प्रभा, ये जो है याद रखेंगे कृष्णा की सहायक नदियां हैं। वीरभूमि किसका समाधि स्थल है, वीरभूमि है राजीव गांधी का। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का है। लाल बहादुर शास्त्री का जो है ये विजय घाट है। शांति वन जो है यह फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सी श्रृंखला द्वितीयक रंगों की है, तो द्वितीयक रंग और प्राथमिक हमको पता है लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग होते हैं। द्वितीय रंगों की इसमें से जो श्रृंखला दी गई है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पीला, मैजेंटा और पीकॉक नीला। निम्न में से कौन कैथोड किरण का गुण नहीं। अच्छा, कैथोड किरण की खोज किसने की थी, कैथोड किरण की खोज विलियम क्रूक ने किया था, विलियम क्रूक ने किया था, ध्यान रखेंगे। और इसकी वेदन क्षमता उच्च होती है, ये गलत दिया गया है। ये वेदन क्षमता इसकी जो है कम होती है, तो ये उच्च नहीं होती है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा निम्न में से कौन सा शहर यूरोप की तेल राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है स्कॉटलैंड का शहर एबरडीन, स्कॉटलैंड में है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है, तो मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखिए राष्ट्रपति जो है राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करता है परंतु राष्ट्र का पर शासन नहीं करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी भी जितने भी विदेशी साइंड होते हैं, कोई भी मेमोरेंडम होता है जो, वो सभी साइन राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है, हम आदेश देते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, आप यहाँ पर बताइएगा कि टोटल रीट जो होते हैं मैं बता देता हूँ 5 प्रकार के होते हैं। यहाँ तो 4 रीट आपको दिखाई दे रहा है, 5वां रीट जरा आप कमेंट करके नाम बताइएगा कि 5वां रीट कौन सा है। इसका आंसर जो है हम आदेश देते हैं, मतलब राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा, परमादेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अपना स्कोर कमेंट करके बता दीजिए, जो प्रश्न मैं आपसे पूछा हूँ उसका आंसर बता दीजिएगा। सभी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।